हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं यूपीपीसीएस बचे हुए जो 20 डेज़ हैं उनमें रिवीजन कैसे किया जाए कि हमारे 95 प्लस क्वेश्चन सही हो जाएं। तो ऐसा हम क्या करें, किस तरीके से अपना रिवीजन करें बचे हुए 20 डेज़ में कि हमने जो सालों से मेहनत करी है वो हमारी सफल हो जाए। नहीं तो हमारी चाहे हमने जितनी मेहनत करी हो पीछे, अगर हमारा रिवीजन लास्ट टाइम पे सही से नहीं हो पाता है तो हमारा पेपर सारा ख़राब हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम का रिवीजन, और जो लास्ट टाइम में रिवीजन किया हुआ होता है वही सबसे ज़्यादा याद रहता है। अगर उस टाइम पे आपने अच्छे से अपना रिवीजन किया है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए हम क्या करें, कैसे करें, या जिनका बार बार 2-4 नंबर से प्रीलिम्स रुक रहा है, नहीं हो रहा है, तो ऐसा क्या करें कि हमारा इस बार प्री हो जाए। तो जैसे कि आपको ये तो पता ही होगा, एक जीएस का पेपर होता है और एक सीसेट का। तो जीएस में जो है 200 नंबर का होता है, 150 प्रश्न आते हैं, और इसमें 100 प्रश्न आते हैं, 200 नंबर का होता है सीसेट। तो सीसेट तो वैसे भी आपको पता ही है क्वालिफाइंग होता है। तो हम बात कर लेते हैं जीएस, जो जीएस वाला पेपर फर्स्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है 95 प्लस अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इतने आपको प्रश्न ठीक करने होंगे। अगर आपको श्योर ये रहना है, आपको यहाँ नहीं रहना है कि पेपर देने के बाद आप बार बार कट ऑफ देख रहे हैं, आप एक महीना अपना बर्बाद कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तभी मेंस पे लगेंगे, कुछ पता नहीं चल पाता। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप 95 प्लस में रहें, कि आपको टेंशन ही ना हो कट ऑफ कहाँ जाएगी। तो इसके लिए जो 20 डेज रिवीजन स्ट्रेटजी है वो हम कैसे करें, किस तरीके से हम अपना रिवीजन करें, तो उसके लिए आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, तो इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो जो आपने अपने नोट्स बनाए हैं, सबसे पहले तो अपने नोट्स को ही रिवीजन करिए। आप कहीं भी अगर आपसे कोई कहता है, कोई यूट्यूब चैनल वाला कहता है, कोई भी आपको पीडीएफ देता है कि ये पीडीएफ पढ़ लो, वो पीडीएफ पढ़ लो, इससे हो जाएगा, किसी से नहीं होगा। जो आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर प्रीलिम्स के डर होगा तो सिर्फ आपके नोट्स से जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जिन्हें, क्योंकि आपके दिमाग में अब वही चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको पता है कहाँ लिखी हुई हैं, क्योंकि आपने उनका बार बार रिवीजन करा है। तो आप क्यों ना किसी के पीछे भाग रहे हैं, क्यों आप अपने ही पढ़कर तो देखिए। आप मेरी बात मानिए, सिर्फ अपनी चीज़ों को फॉलो करिए, जो आप करते आ रहे हैं उन्हीं का बार बार रिवीजन करिए। आप लास्ट टाइम पर आकर ये मत करिए कि मेरे से नहीं होगा तो किसी और की चीज़ को फॉलो कर लें हम, कि ये ज़्यादा अच्छा है। कुछ नहीं है, आपसे जो आपके नोट्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है। अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करें, बार बार उन्हीं का रिवीजन करें। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम पे आके सबके साथ यही होता है। सबको लगता है कि हमारा नोट्स शायद सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम पेपर देने जाते हैं, हम पेपर में देखते हैं कि हमारी चीज़ें हमें पढ़ी हुई तो होती हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूजन हो रहा होता है। यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम अपनी चीज़ों को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो उसके लिए सिर्फ अपने नोट्स, और अगर कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं तो उन्होंने जहाँ से पढ़ा है, कहीं से तो आपने पढ़ा होगा, कोई किसी की तो पीडीएफ ले रखी होगी, तो आप उसी का बार बार रिवीजन करिए। लेकिन अपने जो आप पढ़ते आ रहे हैं उसे चेंज मत करिए। और उसी के साथ में अब जो बचे हुए 20 दिन हैं उनमें आप लुसेंट को भी जोड़ लीजिए। यानी कि लुसेंट को भी अगर आप जोड़ लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप लुसेंट से भी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि लुसेंट एक ऐसी बुक है जिसमें कम समय में रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं कुछ ये वनडे एग्जाम के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं पिछला जो पीसीएस एग्जाम हुआ था वो तो काफ़ी अच्छे लेवल का था। उसमें तो 100 प्रश्न भी नहीं थे कि एकदम डायरेक्टली प्रश्न हो, उसमें भी काफ़ी प्रश्न लुसेंट से थे। और जिन्होंने लुसेंट पढ़ी थी, पीवाईक्यूज लगाए थे, उनका बहुत अच्छा हुआ था। तो इसीलिए प्लीज़ लुसेंट पढ़ें। और पीवाईक्यू के लिए सबसे अच्छी बुक होती है घटना चक्र, जिसने घटना चक्र अच्छे से पढ़ रखी है।
जिसने कुछ होते हैं कि घटना चक्र पढ़ी है उसके नोट्स बना लिए, तो उनका एग्ज़ाम नहीं रुकता है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, ये मैं अपनी बात करूँ, हर कोई घटना चक्र पढ़ता है। हर किसी ने घटना चक्र के जिनका एग्ज़ाम निकला है उस हर किसी ने घटना चक्र को पढ़कर नोट्स बनाए हुए हैं। आपसे कोई बताए या ना बताए, प्री के लिए और कोई कुछ नहीं पढ़ता है। तो अब जिन्होंने घटना चक्र के नोट्स बना रखे हैं या घटना चक्र में अंडरलाइन कर रखी है, घटना चक्र को पढ़ा है, तो वो अच्छे से अपना घटना चक्र का ही रिवीजन करें। और जिन्होंने ऐसा नहीं कर रखा है, तो वो एक बुक आती है जिसमें 20 साल के पेपर वाइज पीसीएस के सारे पेपर होंगे 20 साल के, तो प्लीज़ आप उन्हें लगा लें। 20 साल के वो पेपर ज़रूर लगाएं और आप ऐसा करके देखिए, मैं गारंटी लेती हूँ अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका प्री किसी हाल में नहीं रुकेगा। पीवाईक्यू तो पीवाईक्यू के लिए 20 साल के पीवाईक्यू आप लगा लीजिए। 20 दिन है, डेली एक भी लगाएंगे आप तो भी 20 दिन में हो जाएगा, वरना सिर्फ 1 घंटा लगता है एक पेपर को लगाने में, क्योंकि हमारा वो पढ़ा हुआ होता है, हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, घटना चक्र में पढ़ लिया है, कहीं और पढ़ लिया है। तो पीवाईक्यू की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो यही कहूँगी। और रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप पढ़ते आ रहे होंगे, आपने क्रॉनिकल से पढ़ा होगा या आपने कहीं से नोट्स बनाए होंगे, कोई क्लास देखी होगी, तो प्लीज़ आप उसी का अपना बार बार रिवीजन करिए। और अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका करंट अफेयर अच्छे से नहीं हुआ है, तो आप हमें बताइए, मैं आपका करंट अफेयर कवर करा दूंगी। कुछ क्लासें देख लीजिए, मैंने डाल भी रखी हैं, अगर आपको पसंद आए तो बता देना, मैं आगे और करा दूंगी। ये मेरे खुद के नोट्स हैं जिनसे मैं हमेशा खुद पढ़ती आई हूँ अपने लिए, जो मैंने बनाए हैं। और मेरा करंट अफेयर कभी गलत नहीं होता है। पहले मुझे भी करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती थी, लेकिन जब से मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट करे हैं, मुझे करंट अफेयर में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अगर आपका नहीं हुआ है, आपको लगता है, तो मैं आपको करा दूंगी अपने नोट्स से। आप सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका नहीं रुकेगा प्रीलिम्स। और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्योंकि आपको भी पता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कोर सब्जेक्ट हैं, जिनसे मैक्सिमम प्रश्न उन्हीं से आ जाते हैं। अगर आप उनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को, तो आपका प्री आराम से क्लियर हो जाएगा। जैसे हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर और साइंस, इनको मिलाकर अगर आप तैयार कर लेते हैं तो भी आपका हो जाएगा। रही बात करंट अफेयर, तो करंट अफेयर से तो आपको पता ही है 30 से 35%, 40 तक आए हैं। अगर इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन को भी मिला लिया जाए तो 40% तक आए हैं। तो इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप बता सकते हैं, मैं अपने नोट से करा दूंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 20 साल के पीवाईक्यू से आप प्रैक्टिस करिए। मेरा मानना है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो आप टेस्ट अब मत लगाइए कोई भी, जिसने जो लगा लिया है ठीक है। अब आगे सिर्फ आप डेली एक प्रीवियस पेपर की प्रैक्टिस करिए। आप इतनी बात मानकर देखिए, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके तो देखिए 20 दिन, आपको प्रीलिम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको ये चीज़ पसंद आती है, फिर उसके बाद आपको कोई डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने ये नया चैनल शुरू किया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कुछ पूछना है या कोई आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।